नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको धन, पुत्र, पौत्र और सुख समृद्धि प्रदान करे। कहते हैं कि चैत नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इसी अवसर पर आज हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करेंगे। माँ दुर्गा की नौ शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों के अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडलू धारण किए हुई हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से इन्हें पूजा जाने लगा। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र अर्थात बेल के पत्तों को खाए और भगवान शंकर की आराधना करी। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिया। इस कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लगी। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव था, इसलिए तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण हुई। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। चलिए आइए भक्तों, हम सब मिलकर माँ देवी ब्रह्मचारिणी की जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलो, देवी ब्रह्मचारिणी की जय।